मुंब्रा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें रूता अवार्ड फरीद नूरी शादाब सर ने महिला संघर्ष संस्था की तरफ से बढ़ते नशे को रोकने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि जो बच्चे या व्यक्ति नशा करते हैं या बेचते हैं, उनके सुधार गृह में डालने के लिए इस संस्था से संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा पत्र द्वारा भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की आइडेंटिटी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। इस पूरे विषय पर रूता अवार्ड का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जब तक कि आप उसका मेजरेबल रिजल्ट्स लोगों को दिखाएंगे तो बस कोई महज कि ये हो रहा कैंपेन हमने चलाया तो मैंने नहीं, आपने क्या एक्शन किया उसका अंदर कम्युनिकेशन दिखना भी चाहिए, आप लोगों का पूछना भी चाहिए। आप लोगों का रोल आज नहीं खत्म हो, आप एक महीने बाद आपको कॉन्फ्रेंस बुला ली, व्हाट हैपेंड, यू हैव टू मेजर व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। और फाइनल एश्योरेंस सपोर्ट, फाइनल ए जो है एश्योरेंस सपोर्ट है, एश्योरेंस सपोर्ट के लिए सिर्फ रिहैबिलिटेशन या फिर आपको मॉरल सपोर्ट है। आप काउंसलिंग के लिए आप लोग सभी लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे मैटर में काउंसलिंग के कोर्सेस आते हैं, आपको बहुत ज्यादा काउंसलिंग के लिए बहुत साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल हालांकि काउंसलिंग साइकोलॉजी के आगे होती है, बट बेसिक काउंसलिंग के लिए बहुत सारे एनजीओस करते हैं एंड एनीबॉडी कैन टेक अ रोल ऑफ काउंसलिंग भी काफी मायने रखता है उसके लिए। बस एक चीज बताना चाहूंगा कि करेक्टिव सपोर्ट मैं आप पे लिखता हूं, आप उस पे लिखता हूं, वो उसको सवाल करे, वो हम लोग बस टोपियां की तरह सर्वे बनाते रहेंगे और 6 साल 3 महीने नहीं 6 साल के बाद में यही खड़े रहेंगे और यही सवाल पूछेंगे कि भाई उसने वो क्यों नहीं किया, तो वो पूछेगा भाई वो करता था लेकिन उसने वो नहीं। सो एवरी मेंबर हर एक तबके का उस टीम में सपोर्ट होगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी है, आप लोगों की इनपुट बहुत जरूरी है, आप लोगों की इनपुट्स आने चाहिए, एक कलेक्टिव फोर्स होना चाहिए। अगर वार है तो एक वार ग्रुप है, एक वार ग्रुप बननी चाहिए, इसको आपको कलेक्टिव लेवल पे आपको काम करना है। और आखिर में ये बोलूंगा कि इसके अंदर नेमिंग और शेयरिंग वाला काम करना चाहिए। व्यक्ति में वो एक अपने ही मानसिक और अलग चीजों से वो अपने परेशानियों में और उसको अगर उजागर करना, उसका चेहरा दिखाना, तो वो फिर से उसी चीज में चले जाते हैं। 8-8 महीने 2-2 साल 3-3 साल से रिहाब में रहने वाले बच्चे जब ऑफिस आते हैं उस माहौल में हमने देखा हुआ है, बहुत मेहनत होती है जब वो आते हैं उसी माहौल में अगर सोसाइटी उनको ठुकराएगी तो वो कभी नहीं। आज कोविड के बाद में वो आता है सकता है ना, कोविड में शादी बचा है अजीम शान शहर से बचा सुना है तो उसको so why are we not taking the rehabilitated children back to the society? तब हम लोग वोट नहीं करेंगे वो दोबारा उसके लिए बहुत आसान तरीका है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कल शाम को शाम तक तो उसको देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा ये सिंगल किसी का मामला नहीं है, ये सभी का मामला है। दिस इज एक्चुअली बोलिए मतलब ये ड्रग से नफरत करते हैं, मतलब जो ये आदत है ड्रग विक्टिम से नफरत करता है, जो इसमें समझता है पूरा एक उससे डरता है और सभी का साथ लगेगा। सो और इसको एक और कैंपेन और ये सब ठीक है, सभी लोगों का साथ लगेगा, सभी लोग सपोर्ट करेंगे। शादाब भाई की अपडेट आप सभी का इनपुट करेंगे। ओके, एक दो छोटे से अनाउंसमेंट करता हूं। रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो उन्होंने निकाला था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रिहैब में डालना चाहते हैं, फाइनेंशियली कमजोर है, संघर्ष की टीम जो भी उसका खर्च होता है 50% संघर्ष की तरफ, 50% पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, 50% संघर्ष आएगा। बहुत हम लोग फरीद भाई के सजेशन के हिसाब से स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले जिसके अंदर बच्चे इजी रहेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे, बहुत सारी टीम्स बनाएंगे इस तरह से बहुत सारे के अंदर और बड़े पैमाने पे हम लोग इंशाल्लाह मैडम की रहनुमाई में एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बच्चे बिजी रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं आपको यही करेंगे। थोड़ा सा रिलेशन है, अभी क्या है ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जिनके घरों में मोबाइल वगैरह रहता है। सो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम कुछ टैक्स बच्चों को देंगे, लेकिन उसके लिए वो बच्चे का जेन्युइनली नॉन अफोर्डिंग होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पैसा
जब उसकी जरूरत लगती है तो हमको वो रिटर्न करेगा। तो इसलिए वो लेने की एक बात की बात है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो उसको अच्छी तरीके से हिफाजत से ठीक से नहीं इस्तेमाल करेंगे। सो हमने स्कूलों को भी ये बोला है कि अगर आपके पास ऐसे कोई आइडेंटिफाइड बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के नॉट अवेलेबिलिटी के कारण आपके क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उनको हम तक आइए, वी विल ट्राई एंड गिव देम सम हेल्प। तो आपके भी अगर पहचान में या कहीं है तो आप लोग खुद वो बच्चे की जेन्युइनिटी की जिम्मेदार रहना, क्योंकि वी ट्रस्ट यू फुली। तो अगर आप हमको बोलेंगे कि ये बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है, वी विल डू। नहीं तो हम स्कूलों से लेटर्स मांगते हैं कि प्रिंसिपल एक स्टाफ लगाए। पर्सनली नॉर्मली एक क्लास टीचर को पता होता है स्टूडेंट का क्या हाल है। हाँ, सो ये एक दूसरा इनिशिएटिव होने को एजुकेशन के साथ। अगर आपको कोई भी स्कूल की तरफ से अभी तो जैसे 2-3 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया नवी मुंबई में, तो सारी स्कूलें शांत हो गई है। लेकिन अगर आपको ऐसे भी कोई अगर कहीं से कोई बोल रहा है कि पेरेंट्स आर गेटिंग टॉर्चर फॉर द फीस, तो भी आप आइए, हम लोग उसके लिए कुछ मिडवे निकालना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग स्कूलों के साथ टच हैं। और ये सिर्फ बड़ी हुई स्कूलें कर रही हैं, छोटी स्कूलें बेचारी शाम बैठी है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे। नहीं बट थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज खाना खाइए। एक क्वेश्चन ये है कि जब भी मीडिया ने मतलब खिलाफ आवाज उठाई है, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। अभी जैसे रफीक सर के पास अभी हुआ था, पहले भी हुआ था, कोई कभी सॉफ्ट टारगेट करता है, कभी डायरेक्ट टारगेट करता है। तो मीडिया के लिए क्या सपोर्ट रहेगा सर? ऐसे कभी कॉन्सिक्वेंसेस कोई मीडिया वाला दिख रहा है तो उनको मीडिया के लिए सपोर्ट ये है कि बिफोर यू गो एंड अटैक एनी अथॉरिटी और एनीबॉडी, फर्स्ट you yourself try to get some support from the community. दोनों it is like that. अभी तुमसे भी वही हुआ, देखिए कि people are neighbor with Ravi. I cannot agree with him. हम लोग की भी बहुत thinking में फर्क होगा। मेरे बड़े हस्बैंड में भी ऑफिस, so every individual is different. लेकिन जो कुछ कम्युनिटी के बेनिफिट में है, उसके लिए हमसे विरोध करने विरोध नहीं करेंगे। हाँ, बाकी अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं करूँगी उनका भी फ्यूचर में, और वो मेरा करेंगे, आई एम श्योर। दैट वाज टू बी नॉट। बट हमने इस वक्त उनको पूरा सपोर्ट किया, उनका इंटेंशन अच्छा था, शायद अप्रोच गलत हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली क्या रीजन है मुझे पता नहीं। मुझे बोलना ही पड़ेगा। हाँ, मैडम मेरा अप्रोच गलत नहीं था। पुलिस प्रशासन संविधानात्मक एक संस्था है जिसको संविधानात्मक काम किया गया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा कोई भी एक भी पत्रकार भाई आपकी संस्था से जुड़े हुए जमीन पर रहने वाले यहाँ के लोग क्षमता पाइए ये बता दें कि पिछले 3 वर्ष में पुलिस की भूमिका नहीं है ड्रग्स बढ़ाने में। बोल सकता है कोई? 100% है। नहीं पहले मैडम ये 3 साल के इसलिए ज्यादा बड़ा है कि बाकायदा गेट टू फ्री, ऐसा मतलब इस तरीके की स्कीम चलाई पुलिस ने। आप पीते हो ना तो पियो मत, बेचो भी, तुम भी कमाओ और हमको भी दो, इस तक पर मुद्रा में नशे को बढ़ाया। मैंने मौके के मर्डर का केस आपको बताया, मैं पर्सनली कोई लिंक आपको भेजूंगा, आप आगे दुकानदार का जो स्टेटमेंट की सुनिए, उसमें जो चैनल पे बोला है कि मुगरा से जितने 100% बच्चे यहाँ पर काम पर आ रहे हैं 90% उसमें नशे की, 90%। हम ये समझ रहे हैं आज झंडे वाले बाबा के एरिया में आप बाईपास के पास किधर भी जाकर के एक जगह दिन में किसी भी वक्त, शाम में, दोपहर में, सुबह 2 घंटा खड़े रहिए, कार आती है, बाइक्स आती है, पैदल आते हैं, और इतना रहता है चहल पहल उस गली में कि दिन भर में कम से कम 2 से 5 हजार लोग वहां से मेडिसिन नशा और अदर्स नशा खरीदते हैं। वही बात ये अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर, इनसे हमने पर्सनली हम इनको कॉल करते थे, हम इनको शहर की स्थिति बताए, हम इनको जानकारी देना चाहते, मगर वो हमारे कॉल पे सुन नहीं करते, पीसी पे डालते हैं। और ये अभी से नहीं 1.5-2 साल से वो करते हैं। हम उनको वीडियोस भेज रहे हैं, हम उनको पिक्स भेज रहे हैं, हम उनको कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो वो उसको देखते भी नहीं है। सीन का ठीक ही नहीं आता, आज तक नहीं आया।
अभी करेंगे सर, अभी करेंगे, आपने सब मिलकर के करेंगे। अच्छा मैं सिर्फ एक बताने जो अपना संघर्ष की पूरी टीम यहाँ पर आ जाए ताकि आपको ये सब लोग मिलकर काम करेंगे ड्रग्स के ऊपर। सलमान मैडम, शबी भाई, फरीद भाई, 3 महीने का जो प्रोग्राम हम संघर्ष की तरफ से बना रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन है इसमें, पहले संघर्ष को लेकर के ये बात जो है उम्मीद के कार्यक्रम में मैंने कही कि शहर की जितनी भी एनजीओ है, वो संघर्ष के तहत जो है एक हो जाए इस मुद्दे पर, ड्रग्स के मुद्दे पर कोलैबोरेट करें। और सबसे पहले हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, ऐसी जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये सब एक होकर के ना एरिया वाइज टीम बना, एरिया वाइज। देखिए मैंने उस वक्त भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे इलाके में चाहे बटन हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे चरस हो, गांजा हो, कौन बेचता है ये इलाके के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। लोग नाम नहीं लेते, दुश्मनी नहीं लेना चाहते, डरते हैं कि कौन झंझट में पड़ेगा। तो मैंने एक सजेशन ये दिया था, उसी को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और हमारे कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर एरिया वाइज एक ग्रुप बनाए और रोजाना जो है ना उस धंधे वाले के पास जाने का, हम तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, हम पुलिस की रेड भी नहीं चाहते तेरे ऊपर, लेकिन हम तुझे तेरी इंसानियत याद दिलाते हैं, हम तुझे तेरे घर में तू क्या खा रहा है, कौन सी कमाई खा रहा है, उसका एहसास उसको दिलाना है। अगर हम रेगुलरली 1 मंथ के लिए टीमें बना करके हर धंधे वाले के पास जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 60% धंधे आप लोग बंद करा चुके रहेंगे इंशाल्लाह। अगर अपना आगे मसले का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। आप सारे एनजीओ को ऑप्शन देकर के भेजेंगे और समाज सेवा के उनको हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये संघर्ष की टीम है, हाँ ये संघर्ष की टीम है, ये हर काम में मेहनत दिल से ग्राउंड की पूरी टीम है, ग्राउंड में काम करते सबके सब सदस्य है, वहीदा मैडम, सलमा, मीना साहबा, पूजा मैडम, शाहनवाज, आसिफ, सम्राट, आप दुआ करेंगे हम लोगों ने सब लोगों ने जो मिल करके इनिशिएटिव लिया है कि अल्लाह ताला उसमें हमको कामयाबी दे और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके इस कॉल में हम कंट्रीब्यूशन कर सके। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप बैठक की तैयारी करें तो बैठक वाली कैपेसिटी रखें, लेकिन इस बार आपको ये समझना है कि आपके जो इस बार और अगर बार अगेंस्ट ड्रग्स है, आई एम जस्ट रिक्वेस्ट पीछे थोड़े से लोगों को इनके फोकस और एटलीस्ट हेल्प अस फोकस थोड़ा सा पीछे स्टार्ट करें। सो बात जो है उसकी तैयारी आपको उस तरह से करनी है। अब दूसरा मसला जो सबसे बड़ा चीज है, मुस्लिम से अगर कोई वोल्टेज को बात है तो ये एक फैक्टर में ड्रग्स टिका हुआ है, उसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कोरोना है तो कोरोना एक स्पेसिफिक प्रिकॉशन है या स्पेसिफिक सोल्यूशन, मास्क लगा दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर दीजिए, आप दवाई पहुंचे, एक सीमित दायरा है सोल्यूशन का। लेकिन ड्रग्स में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, पूरे माशरे की ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप एक पहलू को देखकर उस पर अगर आप रिएक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको कंट्रोल आता है, शुगर बढ़ गया है, प्रेशर घट गया है, ठीक है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वो डायबिटीज के हाथ में दे वो सिर्फ शुगर का इलाज करेगा, प्रेशर का इलाज होने के क्या होगा? अगर सिर्फ प्रेशर का इलाज करे और कोई और फैक्टर का इलाज न करे तो उससे भी कम। तो इसके सबसे पहला है 4 ए ट्रिपल ए बैटरी सुने थे आपने, वो 4 ए बैटरी यूज कर। सबसे पहले ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट। आप किसी प्रॉब्लम को कब सॉल्व कर सकते हो? आप कोई भी बीमारी को कब सॉल्व कर सकते हो? जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, हाँ ये प्रॉब्लम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई? अभी थोड़े दिनों से शहर में जो कुछ ड्रग्स के बारे में थोड़ा मामला गरमाया हुआ था, हम इसके ऊपर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमने सोचा कि थोड़े बड़े पैमाने पर इसके लिए हम कुछ कोशिश करेंगे
लेकिन उसमें हम सबकी मदद चाहते हैं आप लोगों की। और जो लोग देखिए ड्रग्स की बुराई या उनको ख़त्म करके कुछ मतलब नहीं है। हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे लोग, ऐसे घर वाले, ऐसी फैमिलीज़ जिनके घरों में ऑलरेडी ये आ चुका है, ये बुराई आ चुकी है, वो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। आपके बारे में हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और हम आपके बच्चे को, बच्ची को, या कभी कभी बड़े भी इसमें जाते हैं तो हम हर उस बंदे को उसमें से बाहर निकालना चाहेंगे। उसके लिए अगर आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, वो अगर महंगे हैं, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम आपके लिए कुछ हेल्प करेंगे 100%। हमारे साथ बहुत से NGOs, कुछ बिजनेसमैन वगैरह भी जुड़े हैं जो इन सब में हमारी मदद करना चाहते हैं। और मैं एक ही अपील करूँगी, जो इसमें नहीं गए हैं पहले से, लेकिन ऐसे बच्चे जो शायद सोच रहे हों, उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे स्कीम्स है स्पोर्ट्स की वगैरह, जिसमें हम उनका ध्यान किसी ऐसे चीज़ की ज़रा बटाएंगे जहाँ पर उनकी एनर्जी अच्छी चीज़ों में यूज़ हो। लेकिन मैं पूरे हमारी टीम की तरफ से, आइए फरीद भाई, हमारे साथ में फरीद नूरी है, ये मुस्तफ़ा भाई है, हमारे शादाब खान है, हम हमारी पूरी हमारी संघर्ष की टीम की तरफ से हम आप सबको अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी आप हेल्प करें। आप किसी भी तबके के हो, कोई भी प्रोफेशन से आप जुड़े हो, आप कैसे भी किसी भी स्तर के हो समाज में, लेकिन इस पूरी बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना होगा। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टास्क है, आसान नहीं है, लेकिन अगर एक बार हमने ठान ली कि हमें कोई भी मुश्किल राह को पार करके मंजिल तक पहुंचना है तो हम 100% पहुंचेंगे, बिकॉज़ हमारी इच्छा से ऊपर और कुछ भी नहीं है। सो ये मैं प्लीज़ अपील करना चाहूँगी। और आज मैं सारे हमारे पत्रकार भाइयों को, बहनों को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो आज से हमारे मिशन में जुड़ना चाह रहे हैं। मैडम जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी पत्रकार ने या जागरूक नागरिक ने इन्फॉर्मेशन दे दिया और नशा माफिया नशेड़ियों को पता चल गया और उनसे वो लड़ने के लिए आ गए, उन पर हमला कर दिया या झूठा केस दर्ज करा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसमें आप हेल्प करेंगे? रिवील नहीं कीजिएगा ना, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए संघर्ष पे, 8587 नंबर है, और उसके बाद में हम ये नहीं बताएंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। शादाब सर, आप वो जो हेल्पलाइन नंबर पूरा जरा बता दीजिए। 2546-8587 2546-8587 ये संघर्ष का नंबर है। 12 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आप कुछ भी बताना चाहते हैं बताइए। आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, आपकी पहचान सामने ना है, नहीं आएगी, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बाकी रूता मैडम और हमारी संघर्ष की टीम उसके ऊपर जो और वो अभी MTNL की मेहरबानी से अगर वो नंबर चले तो गनीमत, अगर ना, थैंक यू, अगर ना चलता हो तो हमारा ऑफिस 24/7 एक्सेप्ट फॉर ईद और दिवाली छोड़ के हमेशा खुला रहता है। तो आप कभी भी आके आप कुछ भी राइटिंग में भी दे के जाएंगे तो भी आपके, हमारे पास CCTV नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी हम नहीं रिवील करेंगे। यहाँ पर हम किसी के खिलाफ, किसी से दुश्मनी निकालने को नहीं आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि सारा समाज एक हेल्दी समाज हो, हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी तरीके से तन और मन से हेल्दी हो और अच्छी हो। और एक और मैसेज देना था, लास्ट मैसेज, जो नशे का सामान बेच रहे हैं, अगर वो मैसेज सुन रहे हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, संघर्ष की तरफ से, हम आपको फंसाना नहीं चाहते, हम आपको कोई पनिशमेंट या कोई किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। हम आपसे बात करेंगे आकर के, जैसे हमको मालूम पड़ेगा आपको समझाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे, और हम चाहते हैं कि आप समझ जाएं ताकि कोई ज़बरदस्त सख्त कार्रवाई आपके ऊपर ना की जाए। हम चाहते हैं कि आपको समझाएं, हम आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहते, बस इस चीज़ से बाहर आइए, क्योंकि ये आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, हमारे ही बच्चों को हम बर्बाद कर रहे हैं। आप थोड़ा समझदारी से काम कीजिए। फरीद भाई, जो आपने बताया कि अभी आप लोगों ने की टीम ड्रग्स के अलावा बच्चों को खेल कूद में भी मशगूल करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो करेगा? देखिए, हम जो खेल काफ़ी पीछे चला गया है कबड्डी का, जो एक बहुत अच्छा खेल था, हेल्थ के लेवल से हम उसको प्रमोट करेंगे। अब यहाँ कई टीमें हम अलग अलग वार्ड में बनाएंगे,
क्रिकेट के हम कई मैचें रखने वाले हैं, खो खो, इस तरीके के फिजिकल गेम जो हैं उसको हम यहाँ हमारे स्टेडियम में शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर जगह से बहुत सारी टीमें बना के हम यहाँ मुकाबले रखाएंगे ताकि बच्चों का रुझान जो है खेल की तरफ आए। बच्चों को कैसे रागिब करेंगे, स्कूल से रब्ता करेंगे या वालिदैन से? नहीं, हम अपने जो हर इलाके में हमारे वॉलेंटियर्स हैं, आपके माध्यम से, और हमारे इलाके में जो वॉलेंटियर्स हैं हम वहाँ फॉर्म वगैरह भरवाएंगे और इसको आप भी प्रमोट कीजिएगा। हमारे वॉलेंटियर्स भी फॉर्म वगैरह करेंगे, अलग अलग टीमों का जो है वो बनाने का काम करेंगे।